एमपी स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है और मैं दीपक कुमार। आज इस वीडियो में मैं डिस्कशन करने वाला हूँ पीएनएसटी 2021 को लेकर के जो अपडेट्स आ रहे हैं और जो इन्फॉर्मेशन जो कन्वे हो रही है और जो एक प्रकार का पूरा मैसेज जो वायरल हो रहा है कि जो पीएनएसटी का एग्जामिनेशन 2021 का नीट के थ्रू कंडक्ट होगा और इसके लिए नीट का जो फॉर्म है वो भरना कंपलसरी होगा। ठीक है, ये जो पूरी की पूरी जो जानकारी है वायरल हो रही है, पूरी की पूरी जो जानकारी मिल रही है, इसके ऊपर मैं पूरा डिटेल में वीडियो बना रहा हूँ। कोई भी स्टूडेंट जो है इसमें किसी भी प्रकार का किसी भी कोई कन्फ्यूज़न आपको नहीं होगा। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस पूरे के पूरे पहलू को समझना बहुत ज़रूरी है सारे के सारे स्टूडेंट्स को कि जो पीएनएसटी 2021 का जो एग्ज़ामिनेशन है वो क्या सच में नीट के थ्रू होने जा रहा है। तो यहाँ पर बहुत सारे पहलुओं को समझना बहुत ज़रूरी है। मैंने यहाँ पर बोर्ड पर कुछ पहलुओं को बताया है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए। और हमेशा इस यूट्यूब चैनल पर मैं कोशिश करता हूँ कि आपको एक लीगल, ऑथेंटिक और सटीक इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करता हूँ। वो पूरी तरह से डिटेल एनालिसिस और सही जानकारी के आधार पर हो, ऐसी मेरी हमेशा कोशिश रहती है। तो आज हम डिस्कशन कर रहे हैं पीएनएसटी 2021 के ऊपर। और पीएनएसटी 2021 को लेकर के एक प्रकार का पूरा एक ये मान के चलिए कि एक माहौल बन गया है कि ये एग्ज़ामिनेशन अब नीट के थ्रू ही होगी। मतलब पीएनएसटी के एग्ज़ामिनेशन में जो बीएससी नर्सिंग का जो एडमिशन होता है अब उसके लिए नीट का एग्ज़ामिनेशन जो है वो देना जो है कंपलसरी होगा। इसके लिए जो स्टूडेंट जो है नीट का फॉर्म भरे, और नीट के फॉर्म भरने की डेट जो है वो 10 अगस्त है। पहले चीज़ों को समझते हैं क्या चीज़ है। ठीक है, मतलब कई सारे वीडियोस देखने के बाद मुझे लगा कि इन्फॉर्मेशन जो है ये कम्प्लीटली स्टूडेंट्स को नहीं मिल पाने की वजह से पूरी तरह से पैनिक हो गए हैं या पूरी तरह से फ्रस्ट्रेट हो गए। मुझे भी कम से कम मेरे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से लगभग 1000 से भी ज़्यादा मैसेजेस आ चुके हैं और मुझे लगा कि अब इस पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया क्योंकि स्टूडेंट पूरी तरह से कन्फ्यूज़न में है। देखिए, सबसे पहली चीज़, एक तरफ ये बताया जा रहा है कि पीएनएसटी का एग्ज़ामिनेशन जो है वो अब नीट के थ्रू होगा और इसके लिए नीट ने बाकायदा अपने फॉर्म भरने की जो डेट है वो मतलब बढ़ा दी है। इसीलिए सारे के सारे स्टूडेंट्स को नीट का फॉर्म भरना कंपलसरी होगा। नीट ने अपने ऑफिशियल नीट का जो एग्जामिनेशन कंडक्ट कराने वाली जो एजेंसी है जिसको हम नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कहते हैं, उसने अपने ऑफिशियल सर्कुलर में ये कहा है कि जो नर्सिंग में एडमिशन के लिए नीट का जो स्कोर कार्ड है वो मतलब कंपलसरी हो सकता है। इट में, उन्होंने लिखा इंग्लिश में कि इट में भी, मतलब हो सकता है, इसका उपयोग कर सकता है कोई राज्य सरकार चाहे तो अपनी नर्सिंग काउंसिल में एडमिशन के लिए नीट के स्कोर को आधार बना सकता है। तो नीट ने जैसा ही ऐसा सर्कुलर जारी किया और उन्होंने अपनी एग्जामिनेशन डेट को 8 से 10 दिन तक के लिए बढ़ा दिया, तो ज़्यादातर लोगों को ये लग रहा है कि अब नीट के थ्रू ही एडमिशन होगा। अगर ये मान लीजिए ये इन्फॉर्मेशन अगर सच में सच इन्फॉर्मेशन है तो फिर दूसरी सबसे बड़ी चीज़ है कि ये पीईबी अपने कैलेंडर में पीईबी जो है अपने कैलेंडर में पीएनएसटी का एग्जामिनेशन अक्टूबर में क्यों दिखा रहा है। एक तरफ नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो नीट का एग्जामिनेशन के थ्रू पीएनएसटी या नर्सिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो भी आपका बीएससी नर्सिंग है उसको लेकर के ये कहता है कि डेट बढ़ गई है और सभी जो नर्सिंग एडमिशन जो है बीएससी नर्सिंग के लिए अब नीट का स्कोर कार्ड कंपलसरी होगा। लेकिन हमारे राज्य सरकार की तरफ से कोई भी सर्कुलर जारी नहीं होता है और दूसरी तरफ हमारे यहाँ एग्जामिनेशन कंडक्ट कराने के लिए जो हमारे सर्कुलर जारी होते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पीईबी पर बाकायदा कैलेंडर में पीएनएसटी को अक्टूबर का एग्जामिनेशन डेट देते हैं। मतलब हमारे यहाँ पर जो एडमिशन होगा बीएससी नर्सिंग में वो तो पीएनएसटी के थ्रू होगा। अगर मान लीजिए पीएनएसटी अगर मान लीजिए सच में नीट के थ्रू अगर हो रही होती तो फिर ये पीईबी अपने कैलेंडर पर पीएनएसटी को क्यों दिखा रहा है। इससे काफ़ी सारे कन्फ्यूजन्स क्रिएट हो गए। सबसे बड़ी बात यही है कि अगर ठीक है भाई, अगर नीट के थ्रू अगर एग्जामिनेशन हो रहा है पीएनएसटी का जो कि नर्सिंग के एडमिशन के लिए कंपलसरी है, तो फिर ये पीईबी क्या कर रहा है, ये पीईबी पीएनएसटी को अपने कैलेंडर में क्या दिखा रहा है। तो फिर दोनों में से गलत कौन है, सबसे बड़ी चीज़ है। तो हमारे राज्य सरकार की तरफ से कोई भी ऑफिशियली अभी तक कोई डॉक्यूमेंट नहीं आया है कि हमारे मध्य प्रदेश के अंदर की जो पीएनएसटी एग्जामिनेशन है वो एनटीए टेस्टिंग एजेंसी जो कि नीट कंडक्ट करा रही है उसके स्कोर कार्ड के बेसिस पर होगी। एनटीए अपना सर्कुलर जारी कर रहा है कि हमारे स्कोर कार्ड के बेसिस पर कोई भी राज्य सरकार या जो भी नर्सिंग काउंसिल है वो एडमिशन का आधार बना सकती है। लेकिन हमारे राज्य सरकार की तरफ से कोई भी सर्कुलर जारी नहीं किया गया और पीबी बाकायदा अपने कैलेंडर में अक्टूबर का पीएनएसटी का डेट दिखा रहा है और इस चीज़ के ऊपर कोई भी बोलने को तैयार नहीं है।
सब लोग यही बताए जा रहे हैं आपको कि पीएनएसटी का जो एग्जामिनेशन है या नर्सिंग के एग्जामिनेशन के लिए नीट का एग्जाम देना कंपलसरी है। अगर ठीक है नीट का एग्जामिनेशन देना कंपलसरी, तो फिर पीईबी आपसे झूठ बोल रहा है। फिर तो हमें ये मानना पड़ेगा कि पीईबी आपसे झूठ बोल रहा है, क्योंकि आज इस वीडियो को देखने के बाद आप जाइए पीईबी की वेबसाइट पर, आप चेक करिए कि उसके कैलेंडर में तीसरे चौथे नंबर पर जो पीएनएसटी का एग्जामिनेशन है उसका अक्टूबर का जो डेट जारी किया वो आज भी पीईबी के वेबसाइट पर रखा है या नहीं रखा है। ठीक है, और अगर हट गया है तो फिर नीट का फॉर्म भर दीजिए। अगर हट गया है तो फिर ये मान के चलिए कि जो पीएनएसटी का जो एग्जामिनेशन है वो नीट के थ्रू होगा, और नहीं हटा है तो फिर कुछ न कुछ तो गलतियां है। ठीक है, अब ज़्यादातर लोग ये वीडियो में बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो पीएनएसटी का जो एग्जामिनेशन है वो नीट के थ्रू होगा, लेकिन वो ये नहीं बता पा रहे हैं कि जो पीएनएसटी का एग्जामिनेशन पीईबी के कैलेंडर में दिखा रहा है, उसकी पिछले बार की जो एग्जामिनेशन फरवरी में हुई थी, फरवरी में जो इस बार एग्जामिनेशन हुई थी, उसकी 540 सीट की गवर्नमेंट सीट की काउंसलिंग कहाँ गई। आप स्टेट के किसी भी डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग जगह पर किसी न किसी टीचर से पढ़ाई करते होंगे। आप लोगों से सीधा सवाल है, आप अपने टीचर से सिर्फ एक क्वेश्चन पूछिए कि सर ये 540 सीट की जो गवर्नमेंट सीट की जो काउंसलिंग है, आप पीएनएसटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो नीट के थ्रू करिए चाहे वो पीईबी के थ्रू करिए, चाहे वो पीईबी के थ्रू होगी पीएनएसटी या फिर नीट के थ्रू होगी, लेकिन जो गवर्नमेंट सीट जो 540 सीट के लिए पिछले बार एग्जामिनेशन कंडक्ट हुआ, वो 540 सीट की काउंसलिंग क्यों नहीं हुई है, उसका क्या अपडेट है। आप पीएनएसटी का एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं, आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि नेक्स्ट टाइम में जब कभी भी ये एग्ज़ाम देंगे और आप क्वालिफाई करेंगे तो इस बात की क्या गारंटी है कि अगली बार आपको काउंसलिंग में गवर्नमेंट सीट के लिए अलॉट करेंगे या फिर या मेडिकल कॉलेज के लिए अलॉट करेंगे। तो आप अपने टीचरों से पूछिए, जिनसे भी पढ़ते इस चीज़ के लिए पूछिए आप। ये आप लोगों की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि इस 540 सीट पर बात करिए, क्योंकि पिछले बार अगर गवर्नमेंट की काउंसलिंग अगर नहीं हुई है तो फिर अगली बार किस बात की गारंटी, चाहे वो नीट के थ्रू कराइए या पीईबी के थ्रू। पीईबी में तो अभी पीएनएसटी दिखा रहा है। दूसरी चीज़, एनटीए जो है नीट की कंडक्टिंग एजेंसी है, वो अपना सर्कुलर जारी कर सकती है, हमें उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, वो प्रपोजल भेज रही है राज्य सरकारों के, और धीरे धीरे अलग अलग राज्य में जो है वहाँ की जो नर्सिंग एडमिशन के लिए एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए स्टूडेंट जो है वो जुड़ रहे हैं। एनटीए की जो टेस्टिंग एजेंसी है नीट का जो एग्जाम कंडक्ट कराती है, ये बात सही है, लेकिन हमारे राज्य सरकार की तरफ से अभी कोई ऑफिशियल जो है सर्कुलर जारी नहीं हुआ है। यहाँ पर कम से कम पेपर में या किसी भी प्रकार के सर्कुलर में ये जानकारी दी जानी चाहिए थी ऑफिशियली कि पीएनएसटी हो रही है या नहीं हो रही है, और एनटीए 10 दिन का डेट बढ़ा करके ये बताना चाह रही है कि की सारी जो नर्सिंग की एग्जामिनेशन है वो नीट के थ्रू ही होगी। तो कम से कम क्या 2 से 3 दिन में 1600 से 1700 रुपए के फॉर्म का एक प्रकार से एक बर्डन तुरंत थोप दिया जाएगा और स्टूडेंट तुरंत फॉर्म भर देंगे। जब भी पीएनएसटी का फॉर्म आता है तो 1 महीने या कम से कम 20 से 25 दिन का फॉर्म होता है, और वो 400 to 500 का फॉर्म होता है। यहाँ 1600 से 1700 रुपए का फॉर्म होता है। ठीक है भाई, यूआर कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए। तो केवल ये क्या 5 दिन में डिसाइड हो जाएगा कि एनटीए अपने तरफ से कह दी और सारे स्टूडेंट पीएनएसटी के लिए फॉर्म भरते चले जाएंगे? क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट ये कह रहे हैं कि इंटरनेट कैफे वाले ये बोल रहे हैं कि अब पीएनएसटी का या नर्सिंग के लिए आपको नीट का ही एग्जाम देना पड़ेगा, क्योंकि इंटरनेट कैफे में आप जाएंगे तो आपको ये इन्फॉर्मेशन मिलेगी। ठीक है, तो आप अपने टीचर से ये इन्फॉर्मेशन पूछिए कि जो 540 सीट की काउंसलिंग हुई नहीं, तो ये जो पीएनएसटी का जो अक्टूबर में एग्जामिनेशन होगा तो उसमें फिर गवर्नमेंट की सीट शामिल होगी कि नहीं होगी, कहीं आप मेडिकल एजुकेशन के लिए फिर से एग्जाम कंडक्ट करा करके गवर्नमेंट की सीट खाली तो नहीं रह जाएगी। क्योंकि अभी भी 540 सीट के ऊपर मैं देख रहा हूँ कोई भी किसी को कोई इन्फॉर्मेशन है या नहीं, या फिर बोलना नहीं चाह रहे। लेकिन आप अगर एक स्टूडेंट है तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप अपने टीचर से पूछिए, ये इस पर आप बात करेंगे। जब तक आप इस पर बात नहीं करेंगे तब तक के पीएनएसटी को लेकर के कोई भी क्लैरिफिकेशन बिल्कुल क्लियर नहीं होगा। ठीक है, इसके अलावा अब एक और नई चीज़ आपको बता रहा हूँ। जब से ये पीएनएसटी और नीट का ये दोनों का जो अनबैलेंस चालू हुआ है, तब से एक नई जो चीज़ें देखने में मिल रही है कि पीएनएसटी और नीट के नाम पर लोग कोचिंग तो स्टार्ट कर दिए। क्या कर रहे हैं? तो बोले नीट के नाम से पीएनएसटी को कोचिंग, मतलब आपको नीट विथ पीएनएसटी करना है। वो भले हो सकता है पढ़ा रहे होंगे आपको पीएनएसटी लेवल का, लेकिन वो बता रहे हैं कि नीट विथ पीएनएसटी, नीट विथ पीएनएसटी। और स्टूडेंट को इस छोटी सी जो इन्फॉर्मेशन चल रही है एनटीए और पीईबी के बीच में, एनटीए और पीएबी के बीच में जो फॉर्म भरने का जो चल रहा है नर्सिंग के बीच में, इस पीएनएसटी के साथ में नीट को जोड़ करके स्टूडेंट के साथ में जो कर रहे हैं, वो पढ़ा पीएनएसटी का रहा है, लेकिन जो वसूली चल रही है वो नीट के नाम पे चल रही है। पढ़ा पीएनएसटी का रहा है, लेकिन वसूली जो चल रही है वो नीट के नाम पे चल रही है। ये अलग ही चीज़ें चल रही है, ये एक अलग ही चीज़ें चल रही है। क्योंकि इस समय मध्य प्रदेश गवर्नमेंट में जितनी भी जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं उनकी जो एग्जामिनेशन रुकी हुई है,
तो ज़्यादातर कोचिंग इंस्टीट्यूट शिफ्ट कर गए इस समय नीट प्लस पीएनएसटी। मेरा ये मानना है, जिस प्रकार की इन्फॉर्मेशन मुझे मिलती है, तो मध्य प्रदेश के अंदर लगभग हजारों कोचिंग इंस्टीट्यूट ऐसे खुल गए हैं अचानक से, जो केवल नीट प्लस पीएनएसटी के नाम पर कोचिंग इंस्टीट्यूट ऑपरेट कर रहे हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं इस बात से, लेकिन मेरा सिर्फ सभी स्टूडेंट से एक मैसेज है कि आप जहाँ कहीं भी किसी से पढ़ रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उन लोगों से आप इन सीट के बारे में ज़रूर इन्फॉर्मेशन लीजिए कि पिछले बार सर 540 सीट की एक रूल बुक में इन्फॉर्मेशन आई थी, लगभग शायद 9 सेंटर थे, 9 ट्रेनिंग सेंटर के जिक्र हुआ था उसमें, और लगभग 60 सीट थी उसमें। तो उसके हिसाब से 540 सीट की काउंसलिंग अभी तक क्यों नहीं हुई है और उसका क्या जवाब है, आपको कहानी पूरी समझ में आ जाएगी, पूरी की पूरी स्टोरी आपको क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो आप देख लीजिए कि पीएनएसटी का अभी तक के ऑफिशियली पीईबी पर कैलेंडर में दिखाई दे रहा है। हाँ, अपने सेटिस्फेक्शन के लिए, याद रखिए, अपने सेटिस्फेक्शन के लिए आप नीट का एग्जामिनेशन देना चाहते हैं, दीजिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। नीट अपने आप में एक अच्छा लेवल का एग्जामिनेशन है, उसमें नो डाउट, लेकिन पीएनएसटी को नीट के साथ में ऐड करके पूरी तरह से उसके ऊपर एक टैग लाइन लगा करके जो लूटमारी चल रही है उसके बारे में मैं ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहता। लेकिन आप जिससे भी पढ़ रहे हैं ज़रूर पूछिए कि गवर्नमेंट की सीट के क्या हुआ काउंसलिंग का, और जो आपका अगर मान लीजिए अगर सच में एनटीए की टेस्टिंग एजेंसी जो कि नीट के एग्जामिनेशन लेती है, अगर उसके थ्रू अगर मान लीजिए पीएनएसटी का एग्जामिनेशन होगा, तो केवल 10 दिन का फॉर्म भरने का समय देगा आपको, 10 दिन का फॉर्म भरने का समय देगा, और हमारे राज्य सरकार की तरफ से कोई भी ऑफिशियली सर्कुलर जारी नहीं होगा। और ऊपर से अगर उधर से ऑफिशियल सर्कुलर वो एनटीए कह रहा है कि आपको फॉर्म भरना जरूरी है, लोग ऐसा फैला रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, और आपका पीईबी अपने कैलेंडर पर पीएनएसटी को जगह दे रहा है। ये दोनों चीजें एक दूसरे को क्या कर रही है, एक दूसरे को काट रही है। मतलब कुछ ना कुछ चीजें, इंफॉर्मेशन ले लीजिए, लेकिन हाँ, नीट के सेटिस्फेक्शन के लिए आप फॉर्म भर सकते हैं, एग्जामिनेशन दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये मान के चलिए कि आप एक नीट का एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं, तब जाकर के ही आप अपने आप में संतुष्ट होंगे। अदरवाइज आप एक कन्फ्यूज़न और इस प्रकार के वायरल जो बातें फैल रही है उसको लेकर के कन्फ्यूज़न में रहेंगे। तो आई होप आपको समझ में आएगा कि क्या चीज़ें हैं। मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।